हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आई फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो दोस्तों ये एक और मेन बोर्ड आईपीओ अब इस फरवरी मंथ के अंदर ही ओपन होने जा रहा है, जिसकी डेट से लेकर प्राइस के ऊपर तो हम बात करेंगे ही। लेकिन दोस्तों इस आईपीओ का जो इशू साइज रखा गया है वो 1010 करोड़ रुपए का रखा गया। लेकिन इसी वाले इशू साइज के अनुसार इसका जो वैल्यूएशन है वो काफी चौंकाने वाला है, जिसे भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन रिटेलर्स के लिए क्या पॉजिटिव अपडेट्स हैं उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे, तो आप जरूर वीडियो के अंत तक बने रहें। आज का ये वीडियो सभी आईपीओ अप्लाई करने वालों के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, इस मैन बोर्ड के अनुसार इस आईपीओ का जो बुक और रनिंग लीड मैनेजर नियुक्त किया गया है वो एक्सिस कैपिटल को रखा गया है और कैफीन टेक्नोलॉजीज को रजिस्टर्ड वेबसाइट नियुक्त किया गया है। और इसी वेबसाइट पर वैसे आपको पता लगेगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे इस आईपीओ के डिटेल को, तो 9 फरवरी से 10 फरवरी तक, सॉरी 11 फरवरी तक 3 दिन के लिए आईपीओ खुलेगा। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको यहाँ पर एक और पता होगा, फ्रैक्टल एआई, जो जिसका वीडियो मैंने दोस्तों इस वीडियो से पहले डाल ही दिया है, जिसे भी आप चेक कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसके साथ साथ ही ये वाला आईपीओ भी चलेगा। और साथ ही दोस्तों यहाँ पर लिस्टिंग देख सकते हैं इस आईपीओ की 16 जनवरी को, सॉरी 16 फरवरी को होने जा रही है। फेस वैल्यू आप देखेंगे तो ₹2 पर शेयर रखा गया है। प्राइस बैंड आप देखेंगे तो 122 रुपए से 129 रुपए के हैं। तो अब हाई प्राइस बैंड पर अप्लाई करने की कोशिश करें, जिससे कि अलॉटमेंट के चांसेस भी ज्यादा बने। लेकिन दोस्तों जो इसका एक लॉट साइज रखा गया है उसके अंदर आपको 116 इक्विटी शेयर प्रोवाइड कराए जाएंगे। और साथ ही आप देख सकते हैं दोस्तों इसका जो इशू साइज है वो फ्रेश कैपिटल और ओएफएस के माध्यम से प्रोवाइड करा गया है। जैसा कि आप खुद भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल इशू साइज में 1010 करोड़ का टोटल इशू साइज है और लगभग 7 करोड़ 82 लाख से भी ज्यादा शेयर देख सकते हैं इशू किए जाने वाले हैं, जिनमें से फ्रेश इशू के माध्यम से कंपनी अपने 710 करोड़ रुपए के शेयर सेल फ्रेश निकालेगी, जो करीब 5.5 करोड़ के आसपास होंगे। और ऑफर फॉर सेल के माध्यम से कंपनी के प्रमोटर 300 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे, जो तकरीबन 2.32 करोड़ के आसपास रहने वाले हैं। और साथ ही इन सभी शेयरों को देख सकते हैं बीएसई और एनएसई के एक्सचेंज पर भी लिस्ट किया जाएगा। लेकिन अब बात आती है दोस्तों इस कंपनी के या फिर इस कंपनी के आईपीओ के टाइमलाइन के ऊपर या फिर दोस्तों डेट्स वगैरह के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं आईपीओ ओपन होगा 9 फरवरी को और क्लोज हो जाएगा दोस्तों 11 फरवरी को। मतलब कि 9 फरवरी, 10 फरवरी, 11 फरवरी 3 दिन का चांस रहेगा आपको अलॉटमेंट के, सॉरी अप्लाई करने का। और साथ ही दोस्तों अलॉटमेंट देख सकते हैं इस आईपीओ का 12 फरवरी को आपको पता लगेगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो आपका पैसा रिफंड किया जाएगा 13 फरवरी को, और आपको अलॉटमेंट मिल जाता है तो 13 फरवरी को आपके शेयर डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाएंगे। और उन्हीं शेयरों को 16 फरवरी को लिस्ट किया जाएगा एनएसई और बीएसई के एक्सचेंज के ऊपर। लेकिन दोस्तों आगे आप चेक करेंगे इस आईपीओ के रिजर्व कैटेगरी को, तो आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें क्यूआईबी कैटेगरी रखी गई है, उसके बाद रिटेलर और फिर एनएनआई कैटेगरी। तो इनमें दोस्तों आप देखेंगे चांसेज हैं यहाँ पर क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से तो 75% के, और 10% देख सकते हैं रिटेलर कैटेगरी को, और एनएनआई एचएनआई को 15% के हैं। तो दोस्तों रिटेलर्स के लिए देख सकते हैं काफी अच्छा पोर्शन रखा गया है। तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 1 लाख के आसपास ही दोस्तों एप्लीकेशन को अलॉटमेंट का अपडेट पता लगेंगे। लेकिन दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर 100 एप्लीकेशन में से 75 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट होगा रिटेलर कैटेगरी को, 10 एप्लीकेशन को अलॉटमेंट होगा रिटेलर कैटेगरी से, सॉरी ये क्यूआईबी कैटेगरी से है, और 15% एनएनआई और एचएनआई कैटेगरी को यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट दिए जाएंगे, मतलब अलॉटमेंट दिए जाएंगे। अगर आप इस आईपीओ में यहाँ पर अप्लाई करने की भी सोचते हैं तो आप देख सकते हैं रिटेलर मिनिमम कैटेगरी से अगर आप एक लॉट साइज भरते हैं तो लगभग 14,964 रुपए के आसपास का पेमेंट आपको करना पड़ेगा। अगर आप रिटेलर मैक्सिमम कैटेगरी से अप्लाई करते हैं 13 लॉट साइज, तो लगभग 2 लाख रुपए के आसपास का पेमेंट करना पड़ेगा। और उसी प्रकार दोस्तों स्मॉल एचएनआई आप देखेंगे तो 14 लॉट साइज तक भर सकते हैं और लगभग 2 लाख के आसपास देख सकते हैं यहाँ पर आप पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जितनी ज्यादा अप्लाई, सॉरी यहाँ पर लॉट साइज आप भरेंगे उतनी कैटेगरी में आप ऐड होंगे और उतना ही ज्यादा देख सकते हैं आपको पेमेंट भी यहाँ पर करना पड़ेगा। हालांकि दोस्तों कंपनी करती क्या है इसके ऊपर हम अभी यहाँ पर देखेंगे, जैसे कि आप वैसे देख भी सकते हैं यहाँ पर वीडियो पॉज कर। लेकिन दोस्तों डिटेल यहाँ पर हम इन सभी अपडेट्स के बाद देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों इसके फाइनेंशियल अपडेट के ऊपर, फाइनेंशियल अपडेट दोस्तों इस कंपनी के दिए हुए हैं, जिनमें 2023, 2024, 2024 का सितंबर और 2025 का मार्च तक का अपडेट है, और ये दोस्तों 2025 के ओनली फॉर सितंबर का अपडेट है। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले एसेट्स के ऊपर बात करते हैं तो लगभग 3100 करोड़, फिर उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर 4800 करोड़, और फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर 6300 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर तो दोस्तों कंपनी का काफी बेहतर मूवमेंट है। लेकिन दोस्तों आप क्वार्टर टू क्वार्टर भी देखेंगे तो काफी बेहतर उछाल आया है एसेट्स में। उसके बाद दोस्तों टोटल इनकम के ऊपर बात की जाए तो लगभग 643 करोड़, 1071 करोड़ और 1500 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर काफी बेहतर है इनकम। लेकिन दोस्तों क्वार्टरली बेसिस पर आप देखेंगे तो 700 करोड़ से 863 करोड़ के आसपास बढ़ते दिखाई दिए हैं। और दोस्तों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 39 करोड़, 171 करोड़ और 175 करोड़। तो ईयरली बेसिस पर कंपनी का काफी बेहतर
यहाँ पर चल रहा है 107 करोड़ से, आप देखेंगे तो यहाँ पर डाउन हुआ है कंपनी का क्वार्टरली बेसिस पर पैट इसका, जो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं 107 से 64 करोड़ के आसपास है। लेकिन दोस्तों थोड़े बहुत मोमेंटम तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भी, लेकिन उसके बाद आप बात आती है नेटवर्थ के ऊपर। तो नेटवर्थ आप देख सकते हैं इस कंपनी का 700 करोड़ से 1700 करोड़ हो गया है, जो एक कंसिस्टेंसी तरीके तरह यहाँ पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। रिजर्व एंड सरप्लस आप देखेंगे तो 700 करोड़ से आप देख सकते हैं तकरीबन 1600 करोड़ के आसपास है। लेकिन कंपनी के ऊपर कर्जा आप देखेंगे तो तकरीबन दोस्तों यहाँ पर 2300 करोड़ से देख सकते हैं बढ़ते बढ़ते 5200 करोड़ के आसपास पहुंच गया। तो कंपनी दोस्तों अपने यहाँ पर व्यापार को फैलाएगी, डाइवर्सिफाई करेगी, तो कंपनी पर कर्जा तो होना ही होना है। तो उस वजह से दोस्तों हो सकता है कि कंपनी का कर्ज आपको देखने मिले। लेकिन कंपनी के दोस्तों कुछ यहाँ पर फंडामेंटल वाले पॉइंट बोलेंगे कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी आप चेक करेंगे तो ROE आप देखेंगे तो 7.63 से 12% के आसपास बढ़ गया। बोले कंपनी दोस्तों अपने ही बिजनेस को डाइवर्सिफाई कर रही है और अपने बिजनेस मॉडल को बढ़ाती भी दिखाई दे रही है। डेप्थ इक्विटी आप देखेंगे तो 3 से 2% के आसपास आई है। RONW आप देखेंगे तो 3.82 से 12% बढ़ गई है। और उसके बाद प्राइस टू बुक वैल्यू आप देखेंगे तो 1.45 से 1.71 के आसपास है। लेकिन कंपनी का दोस्तों EPS बल्कि अर्निंग पर रेशो आप चेक करेंगे तो 9.14 से 5.24 के आसपास रहेगा, जो काफी डाउन है। और पी आप देखेंगे तो 14 से 24 के आसपास है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो अनुमान लगाया जा रहा है वो तकरीबन 3183 करोड़ के आसपास लगाया जा रहा है, जो काफी लो तो है, लेकिन दोस्तों फिर भी कंपनी के वैल्यूएशन से काफी ज्यादा चौंकाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बात आती है इस आईपीओ के वैसे यहाँ पर कारोबार क्या है, और फिर बात करेंगे दोस्तों इस आईपीओ के ही जीएमपी के ऊपर। जैसा कि आप देख सकते हैं 1993 में ये वाली कंपनी स्थापित हुई थी, वन फाइनेंस लिमिटेड एंड गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी, मतलब कि एनबीएफसी बैंक आप जानते होंगे वो वाली कंपनी है ये। और जो कार्यशील पूंजी उद्योगों को सुरक्षित और असुरक्षित दोनों प्रकार के लघु व्यवसाय ऋण प्रदान करती है। मतलब कि दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं तो उस बिजनेस के लिए कंपनी, चाहे वो छोटा बिजनेस हो चाहे वो बड़ा हो, तो उसके लिए दोस्तों कंपनी कर्जा वगैरह प्रोवाइड कराती है। और जिसमें देख सकते हैं बंधन ऋण है, सरल संपत्ति ऋण है, और साथ ही सुरक्षित असुरक्षित बंधन ऋण शामिल है। और जो मुख्य रूप से सूक्ष्म और स्तरीय MSME के लक्षित यहाँ पर करते हैं। तो ये दोस्तों काफी बेहतर वैसे कारोबार है, क्योंकि दोस्तों जितना ज्यादा कर्जा ये कंपनी मुहैया कराएगी अगली बिजनेस पार्टी को, तो दोस्तों उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट रेट इस कंपनी को मिलेगा और उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी होगी। यह फर्म विनिर्माण, व्यवसाय, सेवाएं और संबंधित कृषि जैसे क्षेत्रों में ग्राहकों को कार्यशील संपत्तियां और परिसंपत्तियां और संपत्ति द्वारा यहाँ पर सुरक्षित और व्यवसायिक विकास को यहाँ पर सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से व्यवसायिक ऋण प्रदान करती है। तो दोस्तों जो इनके ऊपर यहाँ पर संपत्ति है तो उसके ऊपर ये कंपनी वगैरह यहाँ पर, जैसे कि आपके पास दोस्तों जितना भी यहाँ पर फंड है या फिर दोस्तों जितनी प्रॉपर्टी है तो उसके अनुसार दोस्तों ये कंपनी आपको यहाँ पर मुहैया कराती है। और ये कंपनी वर्तमान में आप देखेंगे तो लगभग 18 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों को मिला लें तो लगभग 5,86,825 सक्रिय ग्राहकों को सेवाएं इस टाइम प्रदान कर रही है, जो दोस्तों एक बहुत ही अच्छा अपडेट यहाँ पर निकल कर आया। लेकिन दोस्तों बात आती है इसके एक बार जीएमपी को और चेक कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो जीएमपी है इसका यहाँ पर दोस्तों फिलहाल 5 रुपए का चल रहा है, जो दोस्तों तकरीबन 4% के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। मतलब एक लॉट साइज पर 580 रुपए के आसपास के अपडेट इस टाइम चलते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों ये थे इस आईपीओ को लेकर आज के कुछ बड़े अपडेट जो आपके साथ डिस्कस किए हैं। लेकिन अब जो भी बड़े अपडेट होंगे इस आईपीओ को लेकर वो आपको नेक्स्ट प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो आप जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखें।